हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिमालय का बेसिक कंसेप्ट समझा था और हम लोगों ने हिमालय में उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांस हिमालयाज को ख़त्म कर दिया था, यानी कि काराकोरम लद्दाख जाकर इसकी लोकेशन, इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं या फिर इनमें कौन कौन से ट्राइब्स थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी ट्रांस हिमालय के कंटेक्स्ट में। इसमें दो चीज़ें बचती हैं, एक ट्रांस हिमालय की रिवर कौन कौन सी और दूसरी ट्रांस हिमालय का वेजिटेशन कौन कौन सा है। तो ये रिवर्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग ड्रेनेज में ख़त्म करेंगे और जो वेजिटेशन वाला कंसेप्ट है वो हम लोग सॉइल्स एंड जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर होता है उसमें ख़त्म करेंगे, चैप्टर 6 और 7 में। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए, और वो सेपरेट टॉपिक है तो मैं उसको अलग ही बता दूंगा, वरना मैं सोच तो रहा था नोट्स में इनकलकेट करने की। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रांस हिमालय वाली चीज़ को ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग जो हिमालय ओरिजिनल हिमालय हम लोगों के, जिसमें हम लोगों ने दो डिवीजन देखे थे, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, दूसरा रीजनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हम लोगों ने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक देखा था, उन्हीं को हम लोग ख़त्म करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग का आता है हिमाद्री। हिमाद्री किसे बोलते हैं? अच्छा, हिमाद्री के कई सारे नाम हैं। आप ग्रेटर हिमालय बोल लो, इनर हिमालय बोलो, सेंट्रल हिमालय बोलो या फिर हिमाद्री बोलो, ये क्या है? एक ही इंसान का नाम है। ये 2012 का सवाल है। अच्छा, मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है, उससे क्या होगा, हम लोग का मकसद ही पूरा कंपैरेटिव एनालाइज है। इधर हमारी ग्रेटर हिमालय, इधर लेसर हिमालय या फिर इसको हम लोग मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल बोलते हैं। आखिरी हमारा आउटर हिमालय या फिर इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो इनर, फिर मिडल, फिर आउटर। इनर मिडल आउटर यानी कि सबसे अंदर, फिर बीच वाले, फिर सबसे बाहर वाले। इनकी कंपोजिशन क्या है? तो मैंने तीनों की कंपोजिशन लिख रखी, कौन किससे बना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल क्या है, इनमें कौन कौन सी स्पेशल पीक है और इनके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन। तो एक एक करके हम लोग सारे एस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं। जब हम लोग हिमाद्री की बात करते हैं तो इनकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी होती हैं, ग्रेनाइट से बनी होती हैं और जेनेसिस रॉक से बनी होती हैं। जब हम लोग हिमाचल माउंटेन्स की बात करते हैं तो फिर ये सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक रॉक से बनी होती हैं। अच्छा, वॉल्केनिक रॉक से कौन बना है? तो पीर पंजाल रॉक्स बनी है। अच्छा, जो हमारे मिडिल हिमालय है उसमें कई सारी रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल पीर पंजाल रेंज हो गई, धौलाधर रेंज हो गई, महाभारत रेंज हो गई। तो पीर पंजाल रेंज की जब बात करते हैं तो सबसे लंबी रेंज है। झेलम नदी से लेकर अपर ब्यास तक का इसका कंटेक्स्ट है और फिर इसमें कई सारी नदियाँ इसको काटती हैं। फॉर एग्जाम्पल किशनगंगा नदी इसको काटती है, झेलम इसको काटती है, चिनाब इसको काटती है, धौलाधार उसके बाद दूसरी रेंज आती है। तो ये साउथ ईस्ट में है रावी रिवर की। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी रावी रिवर है तो इसके साउथ में और ईस्ट में क्या है हमारी? धौलाधार माउंटेन रेंज है। अगली हमारी शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो माइक्रो, बिल्कुल जो प्लिस्टोसीन जो ग्रेवल्स होते हैं या फिर सैंड पार्टिकल्स होते हैं उससे बनी हुई है, कॉन्ग्लोमेरेट से, मतलब जो नदी अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर रेत वगैरह इकट्ठे करके लाती है, उससे हमारी शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो बनी है। यानी कि सबसे पहले ग्रेनाइट वगैरह से बनी है, फिर वॉल्केनिक या फिर सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, फिर हमारी जो नदी के द्वारा जो कॉन्ग्लोमेरेट से इकट्ठे होते हैं उनसे बनी है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जब हम लोग हिमाद्री की कैपिटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हिमाद्री सबसे ज़्यादा स्लोफीएस्ट माउंटेन है, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस भी है, यानी कि लगातार इसमें ब्रेक नहीं है। इसकी ऑन एन एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर है। नामचा पर्वत और नंगा पर्वत दोनों जो है, नामचा पर्वत कहाँ था हमारा? तो एम है, यानी कि म्यांमार की तरफ था, और नंगा पर्वत कहाँ था हमारा? पाकिस्तान की तरफ था। कश्मीर वैली, सियाचिन और बाल्तरो क्या हैं इसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपसे कोई अगर बोले कि हिमाद्री जो है, हिमाद्री के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, तो आप बोल दो कि सियाचिन ग्लेशियर आता है और बाल्तरो ग्लेशियर आता है। सेम इधर इसकी हाइट कितनी है? तकरीबन 3500 से लेकर 4500 मीटर तक के बीच की है। कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली है। हिल स्टेशन जो हैं जो कि हमारे हिमाचल में आते हैं वो कौन कौन से? शिमला है, मसूरी है, धर्मशाला है। रिवर कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, ब्यास है। और जो लास्ट हमारा शिवालिक था, तो शिवालिक की जो हाइट है वो तकरीबन 900 से 1000 मीटर तक है। ये दून्स फॉर्मेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल देहरादून या फिर कोटली दून। अब दून क्या होता है? दून सिंपल आप ये मान लो कि एक टेम्परेरी लेक बन जाती है। अब लेक कैसे बनती है? तो पानी की जगह इकट्ठा होता है, लेक बन जाती है और लेक का पानी चला जाता है। जो लेक अपने साथ मिट्टी लाती है वो मिट्टी एक ही जगह पे रह जाती है उस गड्ढे में। तो जहाँ पर गड्ढा होता है बहुत बड़ा, उसमें मिट्टी भर जाती है, उसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते थे कि दून बन गया। इसी दून के ऊपर शहर बस जाते, तो उनमें से एक शहर का नाम है देहरादून, एक का नाम क्या है? कोटली दून। तो क्या था वहाँ पे? इनिशियली लेक थी, उस लेक की जो मिट्टी थी वो मिट्टी वहाँ पे रह गई। अब मिट्टी कैसे आई? नदी अपने सेडिमेंट्स के साथ लाई उसको और पानी चला गया, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दून फॉर्म हो गया हमारा। अगली चीज़ पीक्स क्या होती हैं? तो पीक्स जो मतलब चोटियाँ। अब जब हम लोग सबसे पहले हिमाद्री की चोटियों के बारे में देखेंगे तो हिमाद्री में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गई, नंदा देवी हो गई या फिर त्रिशूल हो गई। हिमाचल में कौन कौन सी? नाग टिब्बा है, महाभारत है और फिर ये लेक पीक है। अगला जो शिवालिक है उसमें कोई मेजर इंपॉर्टेंट पीक है नहीं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? तो बोजीला और जोजीला और बुर्जीला ये जम्मू कश्मीर में पास हैं। बारालाचा और शिपकीला हिमाचल प्रदेश में पास हैं। नेती लिपुलेख उत्तराखंड में पास हैं और फिर नाथुला और जलेपला सिक्किम में पास हैं। ये सारे किस में पास पाए जाते हैं? हिमाद्री रेंज में पासेस पाए जाते हैं।
मैंने पेन इसलिए अलग अलग लिए हैं जिससे कि जब ये काला पेन की बात हो इसका मतलब ये पूरा पूरा एक टॉपिक है, नीला पेन हो इसका मतलब ये पूरा पूरा एक टॉपिक है, और लाल पेन हो इसका मतलब एक पूरा एक टॉपिक है। तो पीर पंजाल हो गया, या फिर बनिहाल हो गया, या फिर गोलपखर पास हो गया, ये सारे किसके पास हैं? हिमाचल के पास हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं? हिमाचल रेंज में। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट खास पास नहीं है, केवल केवल क्या है, हमारी फॉरेस्ट है। ये हम लोगों ने ये देखा कि हिमालय का क्या डिवीजन है नॉर्थ से साउथ, यानी कि जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कौन कौन से हिमालय मिलेंगे। तो सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। हिमाद्री क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा। हिमाचल उसके बाद यानी कि इनर होगा, फिर मिडल होगा, फिर आउटर होगा। इनकी कंपोजिशन अलग अलग होगी। कंपोजिशन फॉर एग्जांपल कोई अगर ग्रेनाइट का बना होगा तो कोई सेडिमेंट्री का ही बना होगा, और तो फिर कोई हमारा किससे हो, कॉन्ग्लोमेरेट से बना होगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होगी, किसी में दून फॉर्मेशन होगा, किसी में वैली होंगी, किसी में सियाचिन ग्लेशियर वगैरह होंगे। पीक्स भी तीन सबके अलग होंगी, सबके अलग अलग क्या होंगे, पासेस होंगे। ये हम लोगों ने हिमालय का वर्गीकरण देख लिया नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग हिमालय का वर्गीकरण ईस्ट टू वेस्ट देखें तो उसमें हम लोग क्या मिलता है, तो ईस्ट टू वेस्ट देख रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने इंडिया का उसमें मैप बनाया था। और मैप बनाते वक्त हम लोगों के दिमाग में एक बात आई थी क्या, कि जब हम लोग कश्मीर वाले पढ़ रहे थे तो कश्मीर हिमालय, कश्मीर से इधर पढ़ोगे तो हम लोग क्या है, हिमाचल हिमालय। हिमालय के बगल में क्या है, नेपाल हिमालय, उसके बगल में क्या है, दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय, उसके बगल में क्या है, अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय। हम लोगों को वही हमने कंपेरेटिव एनालाइज देखी है, सारी इधर रेंजेस, इधर पीक, फिर इधर पासेस, और फिर से सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो जब हम लोग हिमाचल हिमालय की सॉरी कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, तो कश्मीर में हम लोगों ने देखा था काराकोरम रेंज आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, पीर पंजाल आएगी। पीक्स कौन कौन सी होती, केटू पीक होती है, जिसको हम लोग नंदा देवी या फिर काशिर ब्रूम या फिर राकापोशी बोलते हैं। अब आप लोग ये बताओ मुझे, राकापोशी जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज की, काराकोरम, लद्दाख या फिर जास्कर, किसकी हाईएस्ट पीक है? उसके बाद इसमें कई सारे पासेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जोजिला पास, बनिहाल पास, फोतुला पास या फिर खारदुंगला पास। इसमें कश्मीर वैली जो है वो एक इम्पोर्टेंट वैली है, जिसमें कई सारी लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल डल लेक, वुलर लेक, सांगपो लेक, सॉरी पैंगोंग सो लेक। करेवा जो है वो यूपीएससी का 2 बार का प्रीवियस ईयर है कि करेवा क्या होता है। करेवा कुछ नहीं, ज़ाफ़रान का कल्टीवेशन यानी कि केसर का यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, उसी को हम लोग करेवास बोलते हैं। और यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मालतोरो का ग्लेशियर या फिर सियाचिन का ग्लेशियर। और यहाँ पर एक ट्राइब भी पाई जाती है जिसका नाम होता है चैंगपा ट्राइब, जो कि पश्मीना गोट्स को रेयर करती है, जो कि हमारा क्या है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी रह चुका है। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कश्मीर हिमालय हमारे क्या होते हैं, कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस पाए जाते हैं, कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा बातें हैं। अगला हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल हिमालय। जब आप हिमाचल हिमालय की बात करते हो तो इसकी रेंजेस कौन कौन सी हो जाएंगे, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय। फॉर एग्जांपल ग्रेट हिमालय हिमाद्री हो गया, या फिर हिमाचल हो गया, या शिवालिक हो गया, वो कौन से हमारे हिमाचल हिमालय। फॉर एग्जांपल धौलाधर हो गया, नाग टिब्बा हो गया, या फिर शिवालिक। इसमें कौन कौन सी पीक थी, तो पीक थी हमारी कामेट पीक, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपुंज। ये 2022 का प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने इसमें इनकलकेट कर दिया, ये 2022 में पूछा गया है। इसके जब आप पासेस की बात करोगे तो इसमें लिपुलेख, नीति पास, बारालच्छा एटसेट्रा इसके पासेस हैं। और ये लाल रंग से लिखा है, यानी कि इससे रिलेटेड टॉपिक है कौन सा, कि एक फेमस वैली है जिसे हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। ये कहाँ है, ये वैली ऑफ फ्लावर आपको मिलेगी उत्तराखंड में। तो वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे पाई जाती है। इसमें कई सारी हिल स्टेशन भी है, फॉर एग्जांपल शिमला हो गया, रानीखेत हो गया। साइट्स कौन सी, बद्रीनाथ केदारनाथ। इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ पाई जाती हैं, ऊपर वाले में हमारी वैष्णो देवी पाई जाती हैं। जब आप तीसरे नंबर पे नेपाल हिमालय की बात करते हो, तो नेपाल हिमालय का मतलब क्या होगा, जिसमें नेपाल से रिलेटेड जगह की बात हो रही, तो यहाँ पे महाभारत रेंज पड़ती है और चूरिया रेंज पड़ती है। पीक्स के कौन कौन से नाम है, तो धौलागिरी हो गया, एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया। अच्छा, जहाँ पर एवरेस्ट आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट यही होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई फेमस पासेस है नहीं, तो टॉलेस्ट यही होगा। यहाँ पे टी प्लांटेशन होता है, चाय के बागान होते हैं। जब आप दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय की बात करोगे तो यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस आ जाएंगी, तो यहाँ पे कंचनजंगा महाभारत रेंज आएगी। कंचनजंगा क्या होगी, इसकी पीक्स होगी। और यहाँ पे क्या होता है, जलेपला या फिर नाथुला क्या है, पासेस के नाम है, जो कि सिक्किम में पाए जाते हैं। और फिर टी प्लांटेशन प्लस ऑर्किड्स, यानी कि यहाँ पे फूलों के बागान होते हैं। और यहाँ पे लेपचा ट्राइब पाई जाती है। ठीक है जी। आखिरी हमारे बसते अरुणाचल हिमालय, जिसमें पटकाई, बूम, नागा या फिर अबोर, ये जातियों के नाम है। यहाँ पे ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिन्हीं ट्राइब्स के नाम पे पहाड़ियों के नाम है, और पहाड़ियों के नाम से ट्राइब्स के नाम है, और फिर इससे ही हम लोग क्या पड़ता है, माउंटेन्स के नाम है। ठीक है भैया। पीक्स कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल नमचा परवा और फिर खांगटू, ये क्या है, पीक्स के नाम है। ये 2023 का सवाल है। दीप उपास है यहाँ पे। ट्राइब कौन सी है, मोंगपा,
मोनपा, अबोर, मिशमी, और यहाँ पे शिफ्टिंग या फिर जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ये मुझे समझ में आया है कि हम लोगों ने इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ भी देख लिया और ईस्ट टू वेस्ट भी देख लिया। नॉर्थ टू साउथ में हम लोगों ने हिमाचल शिवालिक देखा था, और ईस्ट टू वेस्ट में हम लोगों ने सबसे पहले कश्मीर हिमालय देखे। अगर मेरे साथ आप लोग आंखें बंद करके विजुलाइज करें तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कश्मीर से हम लोग अरुणाचल प्रदेश चल रहे हैं, यानी कि कश्मीर हिमालय सबसे पहले हम लोगों को पढ़ेंगे। कश्मीर हिमालय पढ़ेंगे तो इसका मतलब कश्मीर हिमालय में लद्दाख, कराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल मिल जाएगा। पीक्स कौन कौन सी होंगी हमारी, वही K2 या फिर नंगा पर्वत वगैरह वाली पीक्स होंगी। पासेस वगैरह को हम लोग याद कर लेंगे, ग्लेशियर भी होंगे। फिर जब कश्मीर हिमालय एक बार हमारा खत्म हो जाता है तो कश्मीर हिमालय से आगे हम लोगों को मिलेगा हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय से आगे हम लोग को मिलेगा नेपाल। फिर नेपाल से आगे हम लोग को मिलेगा सिक्किम या फिर दार्जिलिंग। उसका लास्ट हम लोग क्या मिलेगा, अरुणाचल हिमालय। अच्छा, अरुणाचल वाला याद करना बहुत आसान था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही सारे हैं जो कि हम लोग को आगे पूर्वांचल हिल में पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पटकाई बूम हो गया, या फिर हम लोगों का नागा हो गया, अबोहर हो गया, मिशमी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा यार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद करने वाली हैं, इसमें चाहकर भी मैं आपको कोई ट्रिक बता नहीं सकता। हाँ, जितना मुझसे हो सकता है तो मैंने ये प्रेजेंटेशन का तरीका निकाला था, और ये सारी चीज़ों का मैंने टेबल बना दी जिससे कि मैं जितनी आपकी मदद कर सकूँ उतनी कर सकूँ। अगली चीज़ जो आखिरी हम लोगों की बची उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्वांचल हिल। पूर्वांचल हिल को और ख़त्म करेंगे, उसके बाद 1-2 एक्सपेक्ट बचेंगे, हमारा माउंटेन वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो पूर्वांचल हिल के लिए भी मैंने ये आपकी टेबल बना दी है। तो पूर्वांचल हिल में हम लोग कौन सी देखी, तब से पढ़ ही रहे हैं क्या, पटकाई, नागा, मनी, मीज़ो। तो पटकाई हिल की क्या खासियत होती है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होती है। नागा हिल में क्या है, किससे बने होंगे, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। मणिपुर वाले सेडिमेंट्री रॉक से या फिर क्ले डिपॉजिट से, और मिजो वाले अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, एक रॉक्स वाला हमारा चैप्टर भी है जिसमें हम लोग आराम से सारे रॉक्स देखेंगे। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, रॉक साइकिल क्या होती है, आराम से मजे लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा पूरा कंसेप्ट होता है। इंडियन ज्योग्राफी याद करने वाली होती है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए इन जो ये हिल्स है इनका सीक्वेंस वही है जो हम लोगों के माउंटेन में होता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर हमारी नागालैंड होता है, मणिपुर होता है। तो जैसे स्टेट्स है उन्हीं के नाम पे, फॉर एग्जांपल जो मणिपुर की हिल है उसका नाम इन्होंने मणिपुर हिल रख दिया, जो नागालैंड की हिल है उसका नाम इन्होंने नागा हिल रख दिया है, पटकाईबूम है वो वहाँ की हिल है उसका नाम मिजो हिल, जो मिजोरम की हिल है उसका नाम रख दिया। यानी कि जो स्टेट्स हैं उनका नाम हिल के नाम पर, हिल का नाम ट्राइब के नाम पर। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें याद करने में हम लोग को बहुत आसानी होगी। तो फिर क्या, पटकाई में क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट होगी, नागा हिल, इग्नियस माउंटेन, सॉरी इग्नियस रॉक्स होंगे। मणिपुर में क्या होगा, सेडिमेंट्री और क्ले डिपॉजिट होंगे, और मिजो में क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक होंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये याद करने वाली चीज़ है कि जब पटकाई हिल की बात करते हो तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है। हमें पता ही है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बीच में कौन बॉर्डर बनाएगा, पटकाई हिल। म्यांमार और इंडिया के बीच में वाटर शेड कौन बनाएगा, नागा हिल। और फिर ये साउथवर्ड एक्सटेंशन कौन है नागा हिल का, तो मणिपुर हिल है। देखो यार, मणिपुर हिल अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दूँ तो इधर नागा हिल आ रही है, ये मणिपुर हिल है। नागा हिल और मणिपुर हिल कंटिन्यू नहीं है, इनके बीच में गैप है। ये जो गैप है इस गैप को हम लोग बोलते हैं ये बरेल रेंज। बरेल रेंज, अभी बरेल रेंज क्या करती है, तो बरेल रेंज जो है ये सेपरेट करती है किसको, नागा हिल से, किसको, मणिपुर हिल को। यानी कि ये मणिपुर हिल, नागा हिल और मणिपुर हिल, इन दोनों के बीच में क्या आ गई, बरेल रेंज। बरेल रेंज क्या करेगी, इसको सेपरेट करेगी। और हाईएस्ट पीक जो है इसकी मणिपुर हिल की, जिसको हम लोग माउंट टेम्पू बोलते हैं, वो कहाँ है, इसी बरेल रेंज में है। तो हमें क्या याद रखना, हमें ये याद रखना है कि जो हमारी नागा हिल है चाहे मनी हिल है, नागा और मनी दोनों को सेपरेट कौन करेगी, बरेल रेंज सेपरेट करेगी। और यहीं पर क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पीक होगी जिसे हम लोग माउंट टेम्पू बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करेंगे नागा हिल की, तो नागा हिल की हाईएस्ट पीक का नाम होता है माउंट सारामती, और मणिपुर हिल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका नाम होता है माउंट टेम्पू, यानी कि सारामती टेम्पू। इसके हाईएस्ट पीक का नाम होता है ब्लू माउंटेन, ठीक है। किसके हाईएस्ट पीक का नाम ब्लू माउंटेन, मीजो हिल की हाईएस्ट पीक का। तो नागा हिल का हाईएस्ट पीक का नाम क्या था, माउंट सारामती। मणिपुर हिल का सबसे नाम ऊंचा पॉइंट था उसका नाम था माउंट टेम्पू। और फिर जो हम लोगों का मीजो हिल है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उसका नाम था हमारा ब्लू माउंटेन। अब कमेंट में आप लोग मुझे ये बताना कि ब्लैक माउंटेन कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, और वाइट माउंटेन कहाँ है। वाइट माउंटेन इंडिया में है, ब्लैक फॉरेस्ट में बता दे रहा आपको जर्मनी में है, और बताना कौन से माउंटेन में आता है आपको। तो ब्लू माउंटेन जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है मीजो की। मणिपुर की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट टेम्पो, और नागा हिल है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है सारामती। तो हम लोगों ने हाईएस्ट पीक भी देखी, सारामती, माउंट टेम्पो और ब्लू माउंटेन। अब इसकी क्या है,
जो पहली वाली थी पटकाई वो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, दूसरी वाली जूम कल्टीवेशन के लिए, ये भी मॉडरेट एलिवेशन पे है, नैरो वैली कोई मतलब की चीज़ नहीं है, आखिरी वाली भी जूम कल्टीवेशन के लिए। तो आप लोग आराम से समझोगे कि पटकाई, पटकाई के बाद नागा, नागा के मणिपुर, मणिपुर में मीजो, ये इसकी हाईएस्ट पीक कोई थी नहीं, इसकी हाईएस्ट पीक सारामती, इसकी टेम्पू, इसकी ब्लू माउंटेन। ये किससे बनी आराम से देख लेंगे। तो हमने देखा नागा और मणिपुर जो है इनके बीच में एक वो आता है गैप, उस गैप को हम लोग बोलते हैं बरेल रेंज। बरेल रेंज में हाईएस्ट पीक है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंट टेम्पू। ब्लू माउंटेन जो है इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक एक्सटेंशन बात मैं आपको बता दूं जो मैंने लिखी थी इधर, क्या कि यार अब देखो यार यूपीएससी जो है अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि हमें पता नहीं कौन सा सवाल कैसे आ सकता कैसे नहीं आ सकता। तो मैंने यहाँ पर एक ये 17 माउंटेन्स लिख रखे हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि मैंने सारे माउंटेन वेस्ट से ईस्ट पीक, जो वेस्ट से, फॉर एग्जांपल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर इधर ऑल द वे अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो जितने भी माउंटेन हमारे वेस्ट टू ईस्ट पड़ेंगे सबको लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आपको, जैसे अगर आपसे कोई बोले यूपीएससी कैसा भी सवाल बना सकता, मान लो ये आपसे बोल दे कि आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, तो आप सीक्वेंस में सारी पहाड़ियों के नाम बता दो। सारी क्या, वो कहीं से भी चार उठा लेगा, शुरुआत के चार पूछ लेगा, या बीच के चार उठा लेगा, या इधर के चार उठा लेगा, बताओ आपको रास्ते में कौन कौन सी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ पर्वत मिलेंगे। तो ऐसे याद रखना, नंगा पर्वत, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ऐसे फलाना फलाना, फिर कंचनजंगा, फिर कोमुलहरी, फिर कुआ कांगरी और फिर नामचा बरवा। अब आप याद कैसे करोगे, तो एन के बी के कोई भी चार याद कर लेना, क्योंकि या तो वो शुरू के पूछ सकती है या फिर ये माउंट एवरेस्ट के कंटेक्स्ट में पूछ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके गौरी शंकर, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, तो ये चार ये हो गए। और फिर या फिर इधर से कंचनजंगा, फिर कोमुलहरी, फिर कुआ कांगरी, या फिर नामचा बरवा, तो इधर से चार, या फिर इधर के चार, या फिर शुरुआत के चार, यानी कि एन के बी के, या फिर इधर से कि गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, या फिर कंचनजंगा, चोमुलहरी और फिर कुआ कांगरी, या फिर नामचा बरवा। तो आप कहीं से भी चार चार याद कर लेना, ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट पीक हो सकती है। अच्छा, मैंने आपको पीक्स के सीक्वेंस नहीं बताया, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी इससे पूछेगी सवाल कि सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट होती है, माउंट एवरेस्ट से छोटी पीक हमारी कंचनजंगा होती है, या फिर कंचनजंगा से छोटी पीक हमारी केटू होती है। ये सारा उसका सीक्वेंस वगैरह बताओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी सवाल पूछेगा। यूपीएससी इस तरह से पूछ सकता है कि केटू जो होती है माउंटेन पीक वो किस में पड़ती है, तो हमें पता है केटू जो माउंटेन पीक होती है वो कराकोरम रेंज में पड़ती है। कंचनजंगा किस में पड़ती है, तो कंचनजंगा आप लोग बताना मुझे कि कंचनजंगा पूर्वांचल हिल में पड़ती है, फिर सिक्किम या फिर दार्जिलिंग वाले में पड़ती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो माउंटेन वाला जो सेगमेंट है वो हमारा अभी ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग माउंटेन के आगे प्लेन से कंटिन्यू करेंगे, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज वगैरह सारे ख़त्म कर देंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।